यूपीएससी इज द गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बट ये आधा सच है। इन एक्चुअल यूपीएससी इज नॉट द गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इट इज़ द गेम ऑफ अवेयरनेस। एक्चुअल में देखा जाए तो यूपीएससी तो हमें हिंट देता ही है, हम उस हिंट को नहीं समझ पाते। यूपीएससी हमेशा अपने रिपीटेड थीम्स के द्वारा हमें बताता है कि किस सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछेगा। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि वो क्या हिंट्स है जो यूपीएससी हमें हर बार देता है, बट हम लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण और प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के कारण उस थीम को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज के इस PYQs के सीरीज में 2021 का एक क्वेश्चन है जो कि इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। अगर आपको पता होगा तो दो वर्ड हमने प्रीएम्बल में बाद में जोड़े हैं, और वो दो वर्ड है सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रीएम्बल वाले पार्ट से पूछा गया है। अगर आपने प्रीएम्बल को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो आप जान पाएंगे कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड बाद में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाता है। और क्योंकि भारत शुरू से ही एक रिपब्लिकन देश रहा है जहां पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब इसी थीम से रिलेटेड एग्जामिनर फिर एक बार क्वेश्चन पूछता है 2023 के अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। यानी कि यहां पे आप एग्जामिनर के एक माइंड को समझने की कोशिश करो कि वो हर अल्टरनेट ईयर या रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम इस चीज को एनालाइज कर पाए तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आइए इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इन द सेंस कि उस दिन वो बन के तैयार हो गया था। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जब देखोगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, तो उसी समय ड्राफ्टिंग कमिटी कैसे सेटअप होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरे तरीके से रेडी हो चुका था। हमने अडॉप्ट क्यों किया 26 जनवरी 1950? क्योंकि 26 ऑफ जनवरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस दिन INC का लाहौर सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। उसी दिन को याद करने के लिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट 2 जो है ये तो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो इससे पहले आप ये ध्यान लीजिए कि यूपीएससी का प्रिपरेशन इज नॉट अ गेम ऑफ जोक। तो इसके लिए IAS ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी लेके आया है फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी IAS 2026। प्री प्लस मेन इंटीग्रेटेड बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को इंटीग्रेट करके कंप्लीट कराया जाएगा। ये बैच टारगेट करता है उन बच्चों को जो 2026 या 2027 में अपना फाइनल अटेम्प्ट देने वाले हैं। इन बैच के पूरे डिटेल्स को जानने के लिए आप हमारे फ्री ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और होने वाला है सैटरडे 29 मार्च। तो सैटरडे 29 मार्च 7:30 PM को आप हमारे इस फ्री ओरिएंटेशन क्लास में जुड़िए
और काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेके। इस बैच के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 में अगेन एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, यानी कि अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पॉलिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आने से पहले कौन टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में काम करता था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। अगर आप देखोगे तो टीटी कृष्णमाचारी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेयर द पार्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन, इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में डाला गया था। तो ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट है डी, सचिनंद सिन्हा। तो कहीं ना कहीं जब आप इस चीज को एनालाइज करोगे कि एग्जामिनर का जो थीम है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे अटका हुआ है, तब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अच्छे से पढ़ पाओगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टिगेट्स इन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल बात करता है। जो एक्सप्लॉयटेशन का डेफिनेशन है उसमें क्या क्या आती है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यस इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 23। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी आर्टिकल 23 का पार्ट है। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 है उसमें दो चीज का बात किया गया है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स, ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ही, क्योंकि आप देखो फिर अगेन 2020 में वो इसी से क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि पहले वो पूछ रहा है एक्सप्लॉयटेशन से और 2022 उसके नेक्स्ट ईयर पूछ रहा है अनटचेबिलिटी से। और अगर आप देखोगे तो हर साल फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यहां से तो क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पूछ रहा है कि अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये कहां पे बात किया जाता है। तो ये राइट टू फ्रीडम के अंदर, हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 17 में बात किया जाता है। तो आर्टिकल 17 के अंदर राइट टू इक्वालिटी, इसमें ये बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगेन फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है और देखो लगातार अल्टरनेट ईयर 19 और 21 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है विद द सेम आर्टिकल। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल। अब राइट टू प्राइवेसी एक्सप्लिसिटली कोई एक आर्टिकल से डील नहीं करता है, बट अगर आप देखोगे तो इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में दिया है, विच इज योर राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन काफी अच्छे तरीके से दिया था। तो राइट टू प्राइवेसी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 15 में स्टेट एम्प्लॉयमेंट का बात किया गया, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम का बात किया गया और 29 में कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज का बात किया गया। अगेन 19 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन सेफगार्ड्स राइट्स टू मैरी फ्रॉम अ पर्सन ऑफ चॉइस। अब अगेन ये कोई एक्सप्लिसिटली किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, अगेन ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, यानी कि ये आर्टिकल 21। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। अब आप सोचोगे कि आर्टिकल 21 क्यों यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो आर्टिकल 21 इज अ डायनेमिक आर्टिकल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हर समय किसी ना किसी नए पॉइंट्स को ऐड ऑन करते रहता है, कभी राइट टू लाइफ, कभी राइट टू प्राइवेसी, कभी राइट टू मैरी, कभी राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। इसी वजह से यूपीएससी का ध्यान आर्टिकल 21 में हर समय रहता है। तो अगर आप बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैनर में और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो यूपीएससी देखोगे कि आपको खुद ही हिंट देता है कि वो किस थीम से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ जानकारी आपको जरूर मिली होगी। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।